कई बार इंसान के अंदर ही सब कुछ होता है, उसको दिखता नहीं है। उस बच्चे को ही नहीं पता कि जो वो टीचर से पढ़ के आया है वो सिर्फ उसकी अजीब सी गुदगुदी है कि मार्ट साहब ने पढ़ा दिया। हकीकत में उसने खुद ने मंथन किया है, उसने खुद ने हिलाया अपने दिमाग में, तब जाके वो चीज समझ में आई है। उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है, बाकी होगा ही नहीं। मैं आपकी एक बात को इस रूप में बताना चाहता हूं कि जो दिखता नहीं है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाला मामला है, मेरा ख्याल है पेरेंट्स भेजते हैं, बच्चे वहां जाते हैं, बहुत पैसा लगता है, उसके बावजूद भी जो बच्चे निकलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिशत में सेल्फ स्टडी तो करते ही होंगे। आपने वही बात कर दी जो लोगों को समझ में नहीं आती। मैं यही तो समझा रहा हूं कि उन बच्चों को भी गलतफहमी है। कई बार इंसान के अंदर ही सब कुछ होता है, उसको दिखता नहीं है। उस बच्चे को ही नहीं पता कि जो वो टीचर से पढ़ के आया है वो सिर्फ उसकी अजीब सी गुदगुदी है कि मार्ट साहब ने पढ़ा दिया। हकीकत में उसने खुद ने मंथन किया है, उसने खुद ने हिलाया अपने दिमाग में, तब जाके वो चीज समझ में आई है। उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है, बाकी होगा ही नहीं। सेल्फ स्टडी तो मस्ट है, तो फिर सेल्फी कर लो ना। हाँ, एक प्रॉब्लम होगी, सेल्फ स्टडी में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो रास्ते पकड़ में आ जाएंगे जो रास्ते आपसे अनभिज्ञ हैं। अगर आप मैप लेके निकलते हैं तो आप ठीक उस रास्ते पहुंच जाएंगे जो आपने चाहा था। लेकिन सेल्फ स्टडी वो स्टाइल है कि आपको वो सारे रास्ते बताती है कि किन रास्तों पे क्या क्या जगह आती है। आपको इतना ब्रॉड क्षेत्र का नॉलेज देती है कि आप समझ भी नहीं सकते। तो मैं चाहता हूं कि सेल्फ स्टडी देश का हर नागरिक करे, बच्चे ही नहीं करें, पढ़ने वाले लोग ही नहीं करें। सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं है, हर काम को अपने स्टाइल से करना, हर काम में दिल लगाना, मन लगाना। मन नहीं है, रहने दो। पेरेंट्स जबरदस्ती आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। अनमोल जो सेल्फ स्टडी की बात करते हैं वो जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन होता है, जो आगे बढ़ते हैं, वो हमारी इस बात से एग्री करेंगे कि उन्होंने अपनी तरफ से भी जो किया है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। मैं रोकना चाहूंगा, उन्हीं का ही तो फायदा उठाते हैं कोचिंग वाले कि उसने करी सेल्फ स्टडी, नाम लगा दिया खुद का। चाहे वो 4 दिन कोचिंग गया हो, चाहे वो गया नहीं हो, चाहे उसने फॉर्म भरा हो, फोटोज उसकी लगा देते हैं सबकी। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो सिर्फ उनके पास खड़ा हुआ हो और फिर उसको पैसे भी दे देते हैं कई जगह। तो जब वो वहां बिक गया, वहां पे भी बिकेगा। तो वो बच्चा उस बात की पैरवी नहीं कर पाता कि मैंने आखिर तैयारी कैसे की है। फिर वो रोल मॉडल हो जाता है नई पीढ़ी का, युवाओं को भी वो सल्टाता है। क्यों? क्योंकि उंगली उसकी इस तरफ होती है, ये रहा बोर्ड, इस पे मेरी फोटो लगी है, मैं यहाँ पढ़ा हूं जी, तुम भी दो इतने लाख रुपए, जबकि चाहे उसने नहीं दिए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर बच्चा सेल्फ स्टडी से सिलेक्ट होता है, हर इंसान सफल ही सेल्फ से होता है। जिन इंसानों को आसानी से कुछ ना कुछ घपला करके मिल जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि हाँ मजा आ गया, तो ऐसा मजा लो, आपको ही मुबारक है, क्योंकि इसमें भी तो घपले करते हैं लोग। सारे लोग स्टडी करके थोड़ी ना सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग तो घपला करके भी सेलेक्ट होते हैं, आपको भी पता है। कुछ अलग से टॉपिक में जाते हैं इसी कोचिंग में। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि गेम्स में कोचिंग लेना अनिवार्य माना जाता है, बल्कि उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। हालांकि उनके बारे में बहुत सी बातें सुनाई देती है, पेपर्स में बहुत बड़े रूप में भी आती है, लेकिन वहाँ आप क्या सोचते हैं? वो कोचिंग जो बच्चे लेते हैं ओलंपिक्स वगैरह में जाने के लिए या किसी भी इंडिया लेवल के गेम्स में जाने के लिए, उनके लिए क्या वो ठीक है? साहब, आप फिर कंफ्यूज हैं खुद, और दुनिया भी कंफ्यूज हो जाती है इस चीज़ से। आपको लगता है कि गेम्स में वो आगे बढ़ते हैं जो बढ़िया कोचिंग लेते हैं। आपकी गलतफहमी निकाल देता हूं, सिर्फ क्रिकेट का उदाहरण देखिए। आप अपने टिप्स पे कोई से भी 20 खिलाड़ी सोच लीजिए, कोई इक्का दुक्का ही ऐसा होगा जो स्ट्रगल करके नहीं आया, कोई इक्का दुक्का ही ऐसा होगा जो पीछे से बहुत पैसे वाला है। ज्यादातर लोग आज इस दिखावे की दुनिया में भी वही आ रहे हैं क्रिकेट की टीम में या किसी भी स्पोर्ट्स में जो पिसे हैं, भुने हैं, तपस्या की है। बहुत रेयर लोग हैं जो सुविधा लेकर के आए हैं, बहुत रेयर लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद भी उन्होंने तपस्या की है। उनको तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन लोगों को तराशा जाता है बाद में, क्योंकि यहां पे मसला आ जाता है देश का। अगर उनकी तपस्या की बात करें, उनके टैलेंट की बात करें, तो छोटे छोटे गांवों से लोग आ रहे हैं, 2-2 घंटे का रास्ता तय करके अपनी एकेडमीज में जा रहे हैं, सीख रहे हैं। और कई ऐसे भी एग्जाम वाले हैं कि बच्चे को गाड़ी में रख के मम्मी ला रही है, लो बेटा केला खाओ, लो बेटा जूस पियो, बेटा ये चश्मा लगाओ, बेटा ये कपड़े हैं, बेटा ये बैट है 20,000 का 50,000 का, बेटा चिंता मत करना, पापा सब दिला देंगे, बेटा सिलेक्शन की भी चिंता मत करना, पापा के दोस्त ही हैं कोच साहब। ऐसे भी लोग हैं, वो क्या कर लेंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
हो सकता है वो इनिशियल स्टेज पे थोड़ा बड़ा खेल ले, लेकिन आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो आपकी गलतफहमी है कि वो लोग आते हैं जिनको कोचिंग मिलती है। कोचिंग सोने पे सुहागा उनको ही दे पाती है जो रियल अंदर से इच्छा रखते हैं, जो सेल्फ कुछ करना चाहते हैं। जितने भी तपस्वी लोग हैं जो अंदर से कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी की पैरवी करते हैं, उनके लिए फिर कोचिंग उनको उस कसौटी के लिए तैयार कर दी है जिसके लिए देश की या राज्य की या किसी भी तरह की प्रतियोगिता की बात होती है। आप ये सोच लीजिए कि वो खिलाड़ी तो अपने आप में तगड़ा हो ही जाता है, एकदम से आता है टीम में, देखो फिर देखो 4 चांद लगाता है, लेकिन फाइट करना है वहां दूसरे देश से, तो फिर थोड़ा पुट तो डालेंगे ना कोचेस। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, एक से एक हैं, तो वो तो कोच से भी भारी हैं, वो तो इतने रिकॉर्ड बना के बैठे हुए हैं, कोच की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोच उनके साथ पता है क्या करता है, उनको टीम में रहना सिखाता है, सबके अंदर भाईचारा सिखाता है, सबको एक साथ फाइट करके अच्छा कुछ सिखाता है, एनालिसिस करता है दूसरी टीम का। तो कोच सिर्फ सिखाने का काम नहीं करता, कोच बहुत सारे काम करता है। इस कारण से कोच की आवश्यकता होती है। दम तो उन बच्चों में पहले से होता है।